जैसे आकाश में छोटा सा सितारा चमकता है वैसा सितारा यहाँ पे चमक रहा है। ऐसे ध्यान लगाना है आपको। प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा हो, बस एक ही थॉट। ये जो म्यूजिक प्ले किया ये तो आर्टिफिशियल है। आज जो ध्यान की जो प्रक्रिया सिखाई जाती है आज बाहर की दुनिया में अलग अलग क्लासेस लिए जाते हैं, ये जो मेडिटेशन सिखाया जाता है ये आर्टिफिशियल मेडिटेशन सिखाया जाता है, नेचुरल मेडिटेशन सिखाया नहीं जाता है। माँ अपने बच्चे को याद करती है। आपका नाम क्या है? अनामिका। अनामिका क्या अब कौन सा कोर्स कर रहे हो? बीए करके उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए और माँ अनामिका की यहाँ पे जयपुर में। तो माँ अपनी बच्ची को याद करती है तो आंखें बंद करके पाथी मार के बैठ के याद करती है क्या? अनामिका का फोटो लेके देख के एल्बम में से ढूंढ के फिर याद करती है क्या? या कोई सॉन्ग्स प्ले करती है उसको याद करने के लिए? कोई डांस करना पड़ता है माँ को या अनामिका नाम का जाप करना पड़ता है अपने बच्चे को याद करने के लिए? कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो जहाँ सच्ची प्रीत है, जहाँ सच्ची मोहब्बत है वो स्वतः ही याद आता है। उसके लिए कोई आर्टिफिशियल साधनों की, किसी इक्विपमेंट्स की, कोई सॉन्ग्स की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम परमात्मा को याद कैसे कर रहे हैं? गणेश उत्सव नवरात्र में डीजे सॉन्ग बजाते हैं, नाच गाना करते हैं, सारे आडंबर करते हैं, कर्मकांड करते हैं और भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं तो भी याद नहीं आता है ना? तो नेचुरल जो ध्यान की प्रक्रिया है उसको अगर आपको सीखना है तो सबसे अच्छा समय कौन सा है पूरे दिन में? मन को एकाग्र करने के लिए, मन के अंदर की निगेटिविटी, नकारात्मक संकल्प, वेस्ट थॉट्स को मिटाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? 3 बजे के बाद वाला प्रातः समय। उठते हो आप? सुना है बुजुर्गों से, किसी से, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उस समय अगर आप उठ जाते हो 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय है। 4 बजे उठ जाइए आप, है ना? मन में अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग व्यक्ति याद में आएंगे, कल किससे झगड़ा हुआ वो बातें याद आएगी, सबको भूल जाना है। सिर्फ खुद के लिए समय देना है। बाकी दिन भर तो हम करते ही रहते, बहुत सारी चीजें, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और भी कई बातें होती है, तो सबको भूल जाना है। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार है। बस ये एक थॉट करो,
स्पॉट में आपको 20 मिनट 25 मिनट रहना है। आप अभ्यास चालू करो 180 डेज। कितनी भी प्रॉब्लम्स रहे आपके लाइफ में, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, मनोविकार, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, है ना, अलग अलग समस्याएं सभी को है। परिवार की टेंशन रहती है, फैमिली में झगड़े, ये प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम से, सोसाइटी में प्रॉब्लम से, कॉलेज में आते वहां कोई दूसरी समस्या है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसमें बुद्धि हमारी खराब हो रही है या बुद्धि अच्छी बन रही है? सवेरे से लेकर रात तक निगेटिव थॉट ज्यादा आते, बेस्ट थॉट ज्यादा आते या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते? निगेटिव। उसका कारण ये है कि जैसे आप खाओगे वैसे ही आपका शरीर बनेगा, वैसे मन और बुद्धि जो आत्मा है उसके अंदर आप क्या फीड कर रहे हो आज की तारीख में। आप जो पढ़ रहे हो, आप जो कानों से सुन रहे हो, आप आंखों से जो देख रहे हो, वो सारा आज की कलयुग की दुनिया में गलत ही गलत दिखाई दे रहा है। गांधी जी के 3 मंत्र है, कौन से? और आज हम रोज के रोज बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा बोलते भी है, और 14 मंत्र आपको पता नहीं, बुरा सोचते भी है। बुरा मत सोचो। घर के अंदर माँ क्या करती है? 2 बार कूड़ा कचरा साफ करती है। तो घर के अंदर जो कचरा जमा होता है उसके लिए हम इतने कॉन्शियस है, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। कचरा कहाँ डालते हो? डस्टबिन में। और डस्टबिन घर में रखते हो या किसी दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है उसमें डिस्पोज ऑफ कर देते हो? गाड़ी में डिस्पोज ऑफ कर देते हो। वाह रे वाह। और मन के अंदर जो रोज कचरा जमा हो रहा है, जो रोज निगेटिव संदर्भों का, बेस्ट थॉट्स का, गलत जो बातें हम देखते हैं, सुनते हैं, कर्म गलत करते हैं, ये सारा का सारा जो कचरा मन के अंदर जमा हो रहा है, उसको तो माइंड और बुद्धि को ही डस्टबिन बना दिया आपने। उसकी तो कोई साफ सफाई होती ही नहीं है। होती है क्या? पता है कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है कि मन के अंदर का कचरा कैसे साफ करना है, इस आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाना है, मन की कमजोरी को कैसे मिटाना है। आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये नॉलेज नहीं दी जाती है। आज जो हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में नॉलेज ले रहे हैं इसको बोलते हैं सेक्युलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन, भौतिक ज्ञान, भौतिक पढ़ाई। और मैं जो आपको ज्ञान बताने जा रहा हूं जिससे मन का कचरा, आत्मा का कचरा साफ होता है, उस ज्ञान को कहा जाता है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल एजुकेशन। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अरे वाह, अधीन प्लस आत्मा, एकदम परफेक्ट जवाब दिया। और क्या अधीन प्लस आत्मा मतलब? वेरी गुड। अधीन मतलब अंदर, प्लस आत्मा मतलब आत्मा के अंदर का ज्ञान। आज हमें जो ज्ञान है वो शरीर का ज्ञान है। मेडिकल साइंस ने इतनी डेवलपमेंट की, आपके बॉडी के कोई भी पार्ट को, कोई अंग को, कहीं भी कोई बीमारी है, इंटरनल ऑर्गन्स को, तो मेडिकल साइंस डिटेक्ट कर सकता है। तो शरीर का ज्ञान हमें पूरा है, क्या खाना है, कब सोना है, कितना उसको रेस्ट देना है, उसके क्या कंफर्ट, नाक को अच्छा स्मेल चाहिए, आंखों से सुंदर सुंदर चेहरे दिखने चाहिए, कानों से अच्छा रैप पॉप, कोई अच्छा म्यूजिक सुनाई देना चाहिए। तो शरीर की पूरी नॉलेज है, लेकिन शरीर को कंट्रोलिंग करने वाली जो पावर है, शरीर को कंट्रोलिंग करने वाली पावर कौन सी है? हाँ? आत्मा। इन्होंने कहा आत्मा। तो शरीर को कंट्रोलिंग करने वाली जो पावर है उसकी हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज जितने भी मॉडर्न साइंस ने डेवलपमेंट की है, मॉडर्न साइंस ने जो डेवलपमेंट की है वो भौतिक ज्ञान में की है या आध्यात्मिक ज्ञान में की है?
और भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों सालों से जो ज्ञान दिया वो भौतिक ज्ञान दिया या आध्यात्मिक ज्ञान दिया? और आज क्या हो गया, 150 पौने 200 सालों में ये लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति लाई उससे हमें पता ही नहीं, ये आध्यात्मिक ज्ञान भूल गए हम भारतवासी। आज हमें जो नॉलेज है वो जड़ पदार्थों की नॉलेज है। जड़ पदार्थ, मैटर, मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु से बना हुआ। लेकिन जो शरीर है उसको चलाने वाली जो शक्ति है वो चैतन्य आत्मा है। आत्मा निकल जाती है तो क्या है? डेड बॉडी। क्या बोलते हैं? व्यक्ति अभी अभी बैठा हुआ है यहाँ और आप बोलते अरे वो जो राम जी है वो कुर्सी पे बैठे थे और अभी चले बसे, चले गए। क्या चला गया? डेड बॉडी इधर पड़ी हुई है, हम बोलते हैं उसको डेड बॉडी। 1 सेकंड पहले वो डेड बॉडी नहीं थी, 1 सेकंड के बाद वो डेड बॉडी है, उसमें ब्रेन भी है। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि शरीर को चलाने वाली शक्ति बोले तो मुझे जवाब देते ब्रेन। अरे ब्रेन तो है ना उसका, फिर उसको डेड बॉडी क्यों कह रहे हो आप? शरीर को चलाने वाली वो शक्ति जो चली गई, जिसकी वजह से वो डेड बॉडी हो गई, वो आत्मा है, जिसको कहते हैं प्राण शक्ति, जिसको कहते हैं चेतना, जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, जिसको कहते हैं एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कौन से आप लोग बीए, बीएड और कौन से स्टूडेंट्स हो? बीए के हो सारे, बीएड के सारे स्टूडेंट्स हो। तो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं की जा सकती, उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता। वैसे आत्मा का कभी विनाश होता है क्या? मरता क्या है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? इसके मरने के बाद एक तो गाड़ दिया जाता है या तो जला दिया जाता है। आत्मा जो है वो अजर, अमर, अविनाशी है। तो आत्मा की जो क्वालिटीज है वो 2 प्रकार की क्वालिटीज है। हम बोलते हैं ये कैसा आदमी है, एकदम राक्षस जैसा, एकदम राक्षस है, बोलते हैं ना ऐसा। तो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16वें अध्याय में बोला है इस विश्व में 2 ही प्रकार की सृष्टि है। क्या बोला? सुर और असुर, स्वर्ग और नरक। इस दुनिया में स्वर्ग और नरक है, लेकिन 2 प्रकार की सृष्टि है, वो है देवता और राक्षस, दैवी और असुरी। मनुष्य नहीं है बीच में, 2 ही है। तो हम क्या समझते हैं, जो शास्त्रों में जो बातें हमने घिसी पीटी समझ में आई है हमको, ये समझ में आई है कि स्वर्ग किधर ऊपर रहता है और नरक किधर पाताल लोक में रहता है, और उस पाताल लोक में राक्षस रहते हैं। ये कंसेप्ट एग्जैक्टली रॉन्ग है, मिसकंसेप्शन है। महाभारत में हमने देखा दुर्योधन, दुशासन, उस द्रौपदी का चीरहरण किया। आज करोड़ों द्रौपदी है और करोड़ों दुर्योधन, दुशासन है। तो दुर्योधन राक्षस था या देवता था? और रामायण में दिखाया कि रावण सीता को उठा के लेके गया, और सीता को क्या, वो मृग, कौन सा, स्वर्ण मृग, उसके प्रति मोह आया। तो आज की ये जो भौतिक दुनिया है, ये स्वर्ण मृग के माफिक नहीं है क्या? या अलग अलग हमें टेम्पटेशंस आते हैं, मोह आता है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ये स्वर्ण मृग नहीं। और उस स्वर्ण मृग की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? मर्यादाओं को लांघ देते हैं। जो लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है और समाज की जो परंपराएं, मर्यादाएं, उनको लांघ देते हैं। और साधु वेश में आए हुए जो रावण है वो सीताओं को अपहरण करके लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे? तो उधर को एक रावण दिखाया, एक सीता दिखाई। आज लाखों करोड़ों रावण है या नहीं है इस दुनिया में? 800 करोड़ की पॉपुलेशन है दुनिया में, 800 करोड़। रावण का अर्थ किसी को पता है? रावण इस शब्द का अर्थ, रावण इस शब्द का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। मन से, वाचा से, कर्मों से किसी को दुख देते हैं तो आप राक्षस हो।
अगर हम मन से, वाणी से और कर्मों से किसी को दुख देते हैं तो वो राक्षसी स्वभाव संस्कार है। और रावण का अर्थ लोगों को रुलाने वाला, रावयते इति लोकाः। तो रावण तो कई सारे हैं और हम समझते हैं कि पाताल में कहीं वो राक्षस बैठे हुए। तो आज कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है, सॉरी, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। पापों की अति, दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, क्राइम अपनी चरम सीमा पे है या नहीं है? अपने खुद के अंदर अगर झांक के देखेंगे तो राम और रावण की लड़ाई अपने अंदर ही चल रही है। राम माना दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज, अच्छाई, और रावण माना बुराई। और हर साल रावण को जलाते, रावण और बड़ा हो जाता है, फिर से जलाते, फिर अगले साल और बड़ा हो जाता है। ये अपने अंदर का ध्यभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम आत्मा को भूल चुके हैं और हम इस फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। इस फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हम जीते हैं बस, सवेरे से लेकर रात तक। रात को सोते हैं तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है। आया ना? मन भटकता रहता है, डरावने सपने आते, कोई कोई लोग याद आते, कहाँ बुद्धि चली जाती है। कंप्लीटली अनस्टेबल हमारा माइंड और इंटेलेक्ट अभी कंप्लीटली अनस्टेबल है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है और राक्षसी गुण हमारे अंदर बढ़ रहे। तो जो राक्षसी और देवताई सृष्टि दोनों इसी धरती पर है। इसी धरती पर देवात्माएं और इसी धरती पर राक्षसी आत्माएं। जब हमारे अंदर की अच्छाइयां बढ़ जाती है, जब हमें आत्मा का ज्ञान आ जाता है, अध्यात्म का ज्ञान आ जाता है, तो हम कहते हैं उसको देवता। और जब हमारी अच्छाई बुराई में परिवर्तित हो जाती है, हम 5 विकारों के अधीन हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है राक्षस। उसको कहते हैं पतित होना, पतन। बोलते पतित पावन सीताराम। पतित का अर्थ क्या है, किसी को पता है? बोलते हैं ना पतित पावन सीताराम। पतित का अर्थ क्या है? अरे किसी को नहीं पता है पतित का अर्थ? वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा अभ्यास है। पतित का अर्थ उन्होंने बोला पतन होना, गिर जाना, नीचे गिर जाना। हम बोलते ना अरे वो तो एकदम गिरा हुआ इंसान है। किस चीज में गिरा हुआ इंसान है? राम के चरणों में गिरा हुआ नहीं, उस तरीके से नहीं। हम बोलते ना वो एकदम गिरा हुआ नीच इंसान है, कैरेक्टर से। तो पतन होना, 5 विकारों से पतन हुआ जाता है, आत्मा का पतन होता है। हम बोलते हैं कि उसका कैरेक्टर खराब है, तो पतन होना माना पापों के गर्त में चले जाना। तो 5 विकार जो आत्मा का पतन करते हैं, वो 5 विकार कौन से? किसी को पता है? 5 विकार कौन से? किसी को पता है क्या? सुना है कभी? हाँ बताओ। और 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? हाँ जी, काम का अर्थ क्या होता है? आप बीएड कर रहे हो, एकदम मैच्योर स्टूडेंट्स हुआ। काम का मतलब लक्ष्य। बहुत टैलेंटेड, बैठो, बढ़िया जवाब दिया है। सुनाई दिया जवाब? काम का मतलब क्या बताया उन्होंने? लस्ट, सेक्सुअल डिजायर, विषय वासना। कलकत्ता में अभी कांड हुआ ना, तो वो कौन सा विकार है? काम विकार। काम का अर्थ है कामना। कामना मतलब इच्छा। इच्छा को इंग्लिश में कहते हैं डिजायर, एंड व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर अमंगस्ट ऑल द डिजायर्स इज द लस्ट, विषय वासना। तो ये जितने भी उसके
क्रोध, लोभ मतलब लालच, मोह, मोह मतलब अटैचमेंट, लगाव, और पांचवा है अहंकार। ये बाकी के चारों उसके बाल बच्चे हैं। अगर मुखिया को कंट्रोल में करेंगे तो उसके बाल बच्चे कंट्रोल में आएंगे या नहीं आएंगे? तो ये जो 5 विकार है, ये रावण के 5 मुख है। रामायण में दिखाते कि 10 मुख वाला रावण था। अरे 10 मुख वाला रावण था तो उसकी जो जनरेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी 10 मुख वाले बच्चे पैदा होने चाहिए थे। रावण को 10 मुख है, इसका गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ है 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन दोनों का प्रवृत्ति, दोनों का यूनियन, इसको कहते हैं रावण। आप बोलेंगे कोई शादी हो जाती है तो हम बोलते हैं क्या लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है? क्या लक्ष्मी नारायण का जोड़ा होता है वो एक्चुअल में? आज की दुनिया में है कोई लक्ष्मी नारायण का जोड़ा? बोलने की बात है। लक्ष्मी नारायण ये ऐसे हैं जिनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, दैवी संस्कार है, और दोनों के संस्कार ऐसे मिले हुए हैं एक दूसरे से। इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर इतने भव्य दिव्य बनाए जाते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण के सामने जाके माथा टेकते हैं। माथा किसके सामने टेका जाता है पता है आपको? हा? माथा किसके सामने टेका जाता है? माथा टेक, हाँ, बहुत होशियार हो आप। क्या नाम है आपका? है? प्रियंका। जो अपने से श्रेष्ठ है और जिनके गुण बड़े दिव्य है हमारे से, उनके सामने माथा टेका जाता है। इसको सिंपल भाषा में बोलता हूं मैं, पवित्रता के सामने माथा टेका जाता है। कोई सन्यासी है, ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है, तो बड़ा कोई सेठ व्यक्ति, धनवान व्यक्ति क्या करता है पता है आपको? उसको अपने घर में बुला देता है। दूर से देखा सन्यासी, अपने घर में बुलाएगा, उसके चरण पे पानी डाल के चरण धोएगा, उसके पांव, उसका पानी प्राशन करेगा, पिएगा, माथा टेकेगा उसके सामने। इसको तो करोड़पति अरबपति है, अंबानी। अभी अनंत अंबानी की शादी में बुलाया था ना, इसको किसको बुलाया था? रामदेव बाबा को भी बुलाया, बागेश्वर सरकार को भी बुलाया, और वो शंकराचार्य को भी बुलाया, राम भद्राचार्य को भी बुलाया। तो ये समझते हैं हमारे पास धन तो बहुत है, लेकिन इनके अंदर जो ब्रह्मचर्य की ताकत है वो हमारे अंदर नहीं है। हम तो पतित है, गृहस्थी में हम विषय विकारों में फंसे हुए, हम इस दलदल में फंसे हुए। इसलिए पवित्रता के सामने माथा टेका जाता है ना? लेकिन आपने देखा नवरात्र जब होते हैं तो नवरात्र में, अभी योगी आदित्यनाथ सन्यासी है ना, योगी आदित्यनाथ, नवरात्रि में योगी आदित्यनाथ 9 साल की कन्याओं के सामने जाके माथा टेकता है। नवरात्र में 9 साल की छोटी छोटी कन्याओं के सामने जाके बड़े बड़े सन्यासी माथा टेकते हैं और उनकी पूजा होती है। क्यों? कारण बताओ क्यों? माथा किसके सामने टेका जाता है? पवित्रता के सामने। तो सन्यासी में ऐसा क्या नहीं है और उन छोटी सी कन्या में है जिसकी वजह से सन्यासी उसके सामने माथा टेक रहा है? हाँ जी सर, क्योंकि वो बच्चा और बच्चे का मन, मतलब दिमाग और मतलब होता है प्योर, कोई किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कुछ भी ऐसी मतलब प्योर रहता है। वेरी गुड। जो सन्यासी है वो तन से तो पवित्र है, शरीर से, लेकिन उसका मन जो है वो विषय विकारों में भटकता रहता है। इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर लेता है अपनी फिजिकल बॉडी को, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन 9 साल की कन्या तन से भी पवित्र रहती है और मन से भी पवित्र रहती है, उसकी वजह से उसके सामने माथा टेकते हैं। तो बताओ पवित्रता ये श्रेष्ठ गुण है या नहीं है? कन्या जो है उसकी सब पूजा करते हैं, लेकिन जैसी शादी हो जाती है कन्या सबके रिश्तेदारों के सबके सामने माथा टेकना चालू कर देती है। क्यों? क्या पवित्र बन गई? सिंपल सा रीजन है। तो परमात्मा जो है उसको प्यूरिटी ज्यादा पसंद है, पवित्रता। तो दैवी गुण और असुरी गुण ये 2 तरीके की
जो सृष्टि है ये इसी धरती की बात है, ये कोई बाहर की बात नहीं है। ये दुनिया 4 युगों में बटी हुई है। 4 युग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। कौन से? सतयुग अर्थात गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज और कलयुग आयरन एज। ये 4 युग है, सतयुग और त्रेता युग। इसका हिस्ट्री तो हमें पता नहीं है। द्वापर युग और कलयुग का हिस्ट्री जो पता है, जैसे आधा दिन होता है और आधी रात्रि होती है, वैसे द्वापर और कलयुग का आधा समय और सतयुग और त्रेता युग का आधा समय। जो हिस्ट्री हमें पता है, द्वापर युग और कलयुग ये दोनों मिलकर नरक की दुनिया है और सतयुग और त्रेता युग ये स्वर्ग की दुनिया है, इसी धरती पर, इधर आकाश में नहीं। जब कलयुग के अंत में मनुष्य पापी, भ्रष्टाचारी, विकारी बन जाता है तो परमात्मा शिव स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होके फिर से आत्मा का ज्ञान देते हैं, डिवाइन क्वालिटीज का ज्ञान देते हैं, दैवी गुणों का ज्ञान देते हैं और फिर पापी कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होके पावन सतयुग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, जैसे दक्षिणायन के बाद सूरज उत्तरायण हो जाता है और जैसे ऋतु बदलते रहते हैं, वैसे ही पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। सृष्टि का नियम है। मनुष्य पूरा नीचे गिर जाता है, फिर स्वयं ईश्वर आके सद्गुरु बन के, टीचर बन के आता है और उसकी आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। आज जितने भी बड़े बड़े नेता है, पॉलिटिकल लीडर्स है, अभिनेता है, क्रिकेट प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, ये पापी कलयुग को पावन सतयुग में बदल सकते हैं क्या? आत्मा का उत्थान कर सकते हैं? दुनिया में जो अनैतिकता बढ़ती जा रही है, इसको चेंज कर पा रहे हैं कोई भी? लेकिन हमने उनको हीरो बना के रखा हुआ है, वो तो कर नहीं पा रहे, लेकिन हमने उनको हीरो बना के रखा हुआ है। तो इस सृष्टि का परिवर्तन जो है वो स्वयं ईश्वर ही कर सकता है, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर सकता। हजारों साल से हम शास्त्र पढ़ते आए, हजारों साल से हम गंगा के पानी में डुबकियां मारते आए, लेकिन क्या भारतवासियों के पाप खत्म हो गए या दुनिया और ही पापों के गर्त में चली गई? क्या हुआ? और ही ज्यादा पाप बढ़ गए। तो जब ऐसा समय आता है तो कलयुग रूपी रात्रि और सतयुग रूपी सवेरा, इन दोनों के बीच का जो 100 इयर्स का पीरियड है उसको कहते हैं संगम युग। जैसे दो नदियों का संगम होता है, वैसे पापी कलयुग और पावन सतयुग का जो संगम है, ये इसी सृष्टि पे 100 इयर्स का ऐसा टाइम है। जैसे आप बीएड का कोर्स कितने साल का कर रहे हो? 2 साल का, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, 2 साल का कोर्स कर रहे हो। वैसे ही कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का जो 100 इयर्स का समय है, उस समय परमात्मा स्वयं टीचर बन के आता है, सद्गुरु बन के आता है और दुनिया में जो नॉलेज देता है वो वकील बनने की ज्ञान नहीं देता है, इंजीनियर बनने का ज्ञान नहीं देता है, डॉक्टर बनने का ज्ञान नहीं देता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है और पापी कलयुगी सृष्टि को पावन सतयुगी सृष्टि में परिवर्तित करता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते। क्या श्लोक है? जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते, वी माना विरुद्ध। मैं विरुद्ध दिशा में इस पापी कलयुग का पावन सतयुग में परिवर्तन करता हूं। और भगवद गीता में बोला है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम्। मेरी अध्यक्षता में इस सृष्टि को मैं परिवर्तन करता हूं। कोई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कोई पॉलिटिकल लीडर इस दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई बागेश्वर सरकार चिट्ठी देखी, वो उसमें लिख दिया कि आपके जाओ, आशीर्वाद है, आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा। ये जितने भी अल्पकाल की प्राप्तियां देने वाले, सिद्धि करने वाले जो बाबा महाराज है, ये भी इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। ईश्वर स्वयं आके इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकता है। वो 100 इयर्स का समय है
जिसको कहा जाता है संगम युग। तो ये जो 100 साल का समय है, इसमें अगर आत्मा का परिवर्तन हो गया, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे मॉडर्न साइंस में डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया में गंदगी एक तरफ बढ़ती चली जा रही है और दूसरी तरफ अध्यात्म भी जोर शोरों से बढ़ता चला जा रहा है। सुन रहे हैं ना आप, सोशल मीडिया में जाके देखो तो ये आपको चॉइस करना है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, कौन सी राह पकड़नी है, कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो ये 100 साल का समय है जिसमें राक्षसी वृत्तियों को पूरी तरीके से हटा के दैवी गुण धारण करने का समय है। ये 100 इयर्स का समय है, उसके बाद पावन सतयुग शुरुआत हो जाता है और ये कार्य अभी शुरुआत हो चुका है। भगवान भारत में ही अवतरित होते हैं। यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अफ्रीका यहां अवतरित नहीं होते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति यूरोप, ग्लानिर्भवति अमेरिका ने लिखा है भगवत गीता में। क्यों? उसका कारण क्या है? भारत में क्यों आते, भारत की धरती पर ही क्यों आते और वही आध्यात्मिक ज्ञान क्यों सिखाते और इस सृष्टि का परिवर्तन करते? कारण क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कारण। कारण यह है कि भारत की नारी पवित्रता के लिए सबसे ज्यादा सहयोगी बन जाती है ईश्वर की। बाकी के जितने भी दूसरे दूसरे धर्मखंड है वो व्यभिचार सिखाते, व्यभिचार। ढेर सारे पति बदलो, रोज पति बदलो। अभी एक पहचान वाला मेरा है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, आया था। मैंने बोला कैसे होता है वहां पे? बोलते हैं रोज पार्टनर चेंज कर सकते हैं आप डेली। इसको कहते हैं व्यभिचार। और भगवत गीता में बोला है सनातन धर्म का जो संस्कृति है उसका विनाश होने का कारण भगवत गीता में क्या बोला है? व्यभिचार, अधर्मा, विवाद कृष्णा, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से जो संतानें, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं आज की तारीख में, वो वर्ण संकर। वर्ण संकर का अर्थ किसी को पता है? संकर का अर्थ पता है? संकरित बीज होता है ना, संकरित बीज माना हाइब्रिड, मिक्सचरिटी वाला, 2-3 चीजें मिक्स करके। तो आज जो संतानें पैदा हो रही है वो मिक्सचरिटी वाली हो रही है, अलग अलग धारणाएं उसके अंदर है। तो जो संतानें पैदा हो रही है वो सुखदाई संतानें पैदा हो रही है या दुखदाई? जन्म लेती है तो माँ का पेट फाड़ के जन्म लेती है, वो क्या सिजेरियन का ऑपरेशन करना पड़ता है। आज से 60-70 साल 100 साल पहले कभी सुना था ऑपरेशन ऐसा? अभी ऑपरेशन होते। बिच्छू, बिच्छू जो होती है ना, बिच्छुनी, उसका जो बच्चा जन्म लेता है, माँ का पेट फाड़ के माँ मर जाती है, वो बच्चा जन्म लेता है। तो जो संतानें पैदा हो रही है वो दुखदाई, माँ पिता को दुख देने के निमित्त। उसका कारण है घोर पापी कलयुग में अधर्म का फैलना। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, जो कुल की स्त्रियां है वो पतित हो रही है, व्यभिचारिणी बन रही है। आपने हिस्ट्री में सुना रहेगा राजाओं ने अनेक रानियां रखी, लेकिन रानियों ने अनेक राजाएं रखे, ऐसा कभी सुना आपने? एक्चुअली भांति भांति का, जाति जाति का जो खून है वो स्त्री के पेट में मिक्स होता है, पुरुष के नहीं। इसलिए जब भारत की नारी पतित हो जाती है, व्यभिचारिणी हो जाती है, तो सृष्टि पतन के कगार पे जाके खड़ी हो जाती है। भारत ये सती सावित्री का देश था, है नहीं था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जोहार कर देती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी, ये सनातन धर्म की संस्कृति थी। हम बोलते हम सनातनी, हम हिंदू, अरे हमें उसका गहरा ज्ञान ही नहीं है। भगवत गीता में लिखा क्या है, एक श्लोक किसी को पता नहीं है। हमें अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है, हम काहे के सनातनी। तो धर्म के ऊपर हमारी जो आस्था है, हमारा जो फेथ है, हमारा जो बिलीफ है, ये खोखला है।
ये आडंबरों से भरा पूरा दिखावे वाला है, हमें सत्य ज्ञान नहीं है। तो भगवान इस धरती पर आते हैं क्योंकि भारत की नारी जो है उसके अंदर वो पवित्रता की शक्ति है। और नवदुर्गा में, नवरात्रि में आप जिन देवियों की पूजा करते हो, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, ये जितनी भी देवियों की आप पूजा करते हो, ये प्यूरिटी, शिव की शक्ति है, ये पवित्रता का सूचक है। ब्रह्मचारिणी, ये पार्वती क्या बोलती थी, जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, वरन शंभु न तू रहू कुंवारी। एक शिव से वरण करूंगी, नहीं तो सारा जीवन कुंवारी रह जाओगी। तो ये भारत की नारी की जब पवित्रता खंडित हो जाती है, वो अपवित्र बन जाती है, तो सृष्टि पतन में चली जाती है। और ये पापी कलयुगी सृष्टि, ये असुरी सृष्टि बन जाती है, राक्षसी सृष्टि। तो देवता और राक्षस इसी सृष्टि की बात है, ये किधर ऊपर की और नीचे की बात है। हमें शास्त्रों में जो कथाएं बनाई उसमें हम कंफ्यूज हो गए। हमें हमेशा लगा कि राक्षस कहीं पाताल में रहते हैं, यहाँ कोई राक्षस नहीं है। तो दैवी गुण जो है भगवत गीता में बोला है, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। अभय माना निर्भयता, फियरलेसनेस, माना किसी भी प्रकार का भय नहीं। अगर कोई सत्य बात है उसको डंके की चोट पे कहना, इसको कहते हैं अभय। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किस्सा है, जब छोटे थे तब उनके जो पिताजी है शाहजी, वो उनको आदिल शाह के दरबार में लेके जाते हैं और शाहजी राजे आदिल शाह के दरबार में जाके कोर्निश कर लेते हैं। शिवाजी महाराज कोर्निश नहीं करते हैं, तो आदिल शाह बोलता है कि आपके बेटे को सिखाया नहीं है आपने कोर्निश करना। तो शिवाजी महाराज बोलते हैं हमें कोर्निश करना आता है और अपने पिताजी के सामने कोर्निश करते। तो इसको बोलते निर्भयता। झांसी की रानी अभय, भगवत गीता में 16वें अध्याय में आपको दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज क्या है और राक्षसी गुण क्या है। उसमें पहला श्लोक है अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। तो इसमें जो अभय पहला गुण है उसका अर्थ है निर्भयता। झांसी की रानी के बारे में बोलते, घूमते रहे हर बोलों में, हर बोलों पे हमने सुनी कहानी थी, खुद लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी की जो निर्भयता है वो सभी को पता है कि कैसे उन्होंने फिरंगियों के ऊपर युद्ध छिड़ा और नारी होते हुए भी उन्होंने स्वतंत्रता भारत की, उसकी रक्षा करने के लिए कैसे युद्ध छिड़ा। तो दूसरा है भगवत गीता का जो श्लोक है उसमें सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ है क्लीनलीनेस, सफाई, मन और बुद्धि की सफाई। तो हम स्टार्टिंग में जब लेक्चर शुरुआत किया तो मन और बुद्धि की क्लीनलीनेस कैसे करनी है इसकी बात चल रही थी। मैंने आपको बताया ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, यहाँ पे ध्यान लगाओ। आत्मा यहाँ रहती है, इसका क्या प्रूफ है, किसी को पता है? भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब मनुष्य को ये ध्यान रहे कि आत्मा यहाँ रहती है उत्तमांग में, इसको कहते हैं उत्तमांग। उसके नीचे ये 5 ज्ञानेंद्रिया, उसके नीचे 5 कर्मेंद्रिया। तो आत्मा का ध्यान रहे, इसके लिए ये परंपरा शुरुआत हो गई बिंदी लगाने की, टीका लगाने की। लेकिन आज क्या हो गया, ये फैशन बन के रह गई। आज हम उसका गूढ़ आध्यात्मिक सीक्रेट भूल गए। आज हम डिजाइन वाली मार्केट से अलग अलग टाइप की चमकीली बिंदी खरीदते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है आत्मा यहाँ रहती है। आत्मा का ध्यान यहाँ करना है,
आज हमारी बुद्धि का कंसंट्रेशन ऊपर की इंद्रियों की तरफ रहता है या नीचे की इंद्रियों की तरफ ज्यादा रहता है? बताइए। अभी हमने पतन इस शब्द का अर्थ देखा, इन्होंने बताया पतन मतलब नीचे गिरना। तो हमारी बुद्धि ऊपर की इंद्रियों में ज्यादा रमन करती है या नीचे की इंद्रियों में ज्यादा रमन करती है? नीचे की इंद्रियों में ज्यादा रमन करती है, और ऐसी इंद्रियों में रमन करती है जो भ्रष्ट इंद्रिय है, जहां से मल और मूत्र का त्याग होता है, जहां से सारा वेस्टेज निकाला जाता है, वहां हमारी बुद्धि का कंसंट्रेशन है। तो बुद्धि का कंसंट्रेशन नीचे की तरफ है, तो आपकी मन की शक्ति, जिसको विल पावर बोलते हैं, वो कैसे सुधरेगी? बुद्धि का कंसंट्रेशन टॉप मोस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। राजा हमेशा ऊपर बैठता है या नीचे बैठता है? दरबार में टॉप पे बैठता है। तो आत्मा जो किंग है वो यहाँ पे बैठता है, और ये आँख, कान, नाक, ये सारी इंद्रियां उसके नौकर चाकर, प्रजा उसके मंत्री है, मिनिस्टर है। तो राजा को पावरफुल बनाना है। शरीर का भोजन क्या है हमको पता है, लेकिन आज आत्मा का भोजन क्या है हम भूल चुके हैं। आत्मा का भोजन क्या है, किसी को पता है? हाँ? सामने लिखा है, बताओ। आध्यात्मिक ज्ञान और योग, सिंपल भाषा में ज्ञान और ध्यान, ये आत्मा का भोजन है। और ज्ञान वकील बनने का या बीएड का ज्ञान, जो टीचर बन जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, वो वाला ज्ञान नहीं। भूगोल, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, ये वाला ज्ञान नहीं। ये ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। तो रोज दिन में 1 घंटा कोई भी अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज आपको सुनना चाहिए। माइंड में आपके पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो निगेटिव थॉट्स अपने आप भाग जाएंगे। आप पॉजिटिव डालते नहीं हो और निगेटिव रोज का रोज जमा हो रहा है, तो माइंड और बुद्धि को हमने डस्टबिन बना के रखा है। और दूसरा योग, योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ इन्होंने बोला योगा, और योगा मतलब योगासन और प्राणायाम। ये योग की मिसकंसेप्शन है। हमने योगासन और प्राणायाम को ही योग समझ बैठे। रामदेव बाबा ने आज हमें जो नेशनल न्यूज, नेशनल टीवी चैनल, इंडिया टीवी पे आते हैं, सवेरे सवेरे पेट हिलाते हैं, तो ये जो योगासन और प्राणायाम है, ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है, जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया है। योग का असली अर्थ है, सिंपल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग, योग मतलब कनेक्शन, यूनियन, जुड़ना, संबंध। किससे किसका जुड़ना? वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो योग है, वो असली योग है। और राजयोग जो भगवान ने अर्जुन को बताया, दूसरे अध्याय में अर्जुन बोलता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, मेरा मन बड़ा बलवान है, मेरी इंद्रियों को जबरियन उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? यह अर्जुन का प्रश्न था दूसरे अध्याय में। और अर्जुन तो धनुर्धारी, और धनुर्धारी लोगों का कंसंट्रेशन तो बहुत अच्छा रहता है। फिर वो पूछ रहा है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, मैं इस चंचल मन को कैसे कंट्रोल करूं? और भगवान ने चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक अर्जुन को अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। अर्जुन को जो ज्ञान दिया, मन को कंट्रोल करने का ज्ञान दिया, आत्मा की शक्ति बढ़ाने का ज्ञान दिया। भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो जो मन से हार गया वो हार गया अपने जीवन में पूरी तरीके से। तो आत्मा का भोजन जो योग है, जो राजयोग है, जिसकी व्याख्या भगवत गीता में बताई, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की असली व्याख्या है। समझ में आया राजयोग क्या है? और आज हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। योग का हमने योगा कर दिया और भारतवासी असली राजयोग को भूल गए, खुद ही भूल गए। तो ये फॉरेनर से अमेरिका, यूरोप, इनको क्या सिखाएंगे? इनको यही सिखाएंगे, क्योंकि योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। अमेरिका, यूरोप, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो आत्मा, स्त्री की भी आत्मा है, पुरुष की भी आत्मा है। तो जो योग है
मैंने आपको बताया प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ के, तो भगवान जब इस सृष्टि पे कलयुग के अंत में अवतार लेते हैं, हम बोलते हैं कि कल की अवतार हो गया। भारत में एक गांव है संबल ग्राम, ऐसे बोलते हैं, एक नाम दे दिया शास्त्रों में। एक्चुअल में शास्त्रों में जो भी बातें बोली है वो सांकेतिक भाषा में बोली हुई है। एक्चुअल में उसका नाम कुछ अलग ही होता है एक्चुअल में। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो स्वयं भगवान आके सिखाते हैं। हम समझते हैं कि आज से 5000 साल पहले भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। आपको इमेजिनरी नहीं लगता है कभी कभी? दो सेनाएं खड़ी है, वहां पांडव सेना, वहां कौरव सेना, और बीच में एक रथ रुका हुआ है और एक ही व्यक्ति को ज्ञान बताया जा रहा है, बाकी किसी को नहीं बताया जा रहा है। ये भगवान पार्शलिटी नहीं करता है क्या? अर्जुन ज्यादा प्यारा था क्या उसका? आज के टीचर्स फिर भी अच्छे हैं, सभी बच्चों को ज्ञान देते हैं, वहां सिर्फ अर्जुन को दे दिया। एक्चुअल में उसका भी गहरा अर्थ है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। ये ज्ञान किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया। भगवान जब साधारण मनुष्य शरीर में आए तो हम सभी नंबरवार अर्जुन है। अर्जुन युद्ध से पीठ दिखा रहा था, अर्जुन भाग रहा था युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव धनुष्य नीचे रख दिया, थर थर कांप रहा था और बोल रहा था मेरे अपनों को मैं कैसे मारूं। उस समय भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे दिया। वैसे आज हम अपने जीवन में अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और पीठ दिखा रहे हैं, उन समस्याओं से भाग रहे। तो उस समय गीता का ज्ञान नंबरवार अर्जुन को दिया जाता है। तो राजयोग की जो पढ़ाई है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है। और ये जिस आसन पे बैठा हुआ है, ये आसन 4 पिलर्स के ऊपर सपोर्टिंग है। वो 4 पिलर्स के ऊपर क्या क्या लिखा है दिखाई दे रहा है आपको? पहला पिलर पे लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य, दूसरे पिलर पे लिखा है शुद्ध अन्न, तीसरे पिलर पे लिखा है दैविक गुण और चौथे पिलर पे लिखा है सत्संग। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण। आज जाति का ब्राह्मण क्या आचार, विचार और व्यवहार से ब्राह्मण है? देखो मैंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने नहीं बोला। तो जो ब्राह्मणत्व का संस्कार है, मन की भी पवित्रता, वाणी की भी पवित्रता और कर्मों की भी पवित्रता, वो आज गायब होता जा रहा है। सनातन धर्म प्राय लोप होता जा रहा है। और ऐसा समय जब आता है तो परमात्मा आके किसी जाति या धर्म के नहीं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनको ब्राह्मणत्व का ज्ञान देते हैं। तो पहला है ब्रह्मचर्य, आचार में भी पवित्रता, विचार में भी पवित्रता, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। और कर्मों में भी पवित्रता। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, एज अ फूड फॉर द माइंड। और तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण, जो गीता का 16वां अध्याय, इंटरनेट में गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में भी आपको 16वां अध्याय मिल जाएगा, स्टडी करो, आपको पता चल जाएगा मेरे अंदर राक्षसी गुण कितने, दैवी गुण कितने हैं। अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च। दमश्च माना कंट्रोल, इसका कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल। हमारा सेल्फ कंट्रोल अभी बहुत कम हो चुका है। पेट भर खाना खा के आए और सामने अगर मैं रसगुल्ला लेके आया तो अनामिका इधर बैठी है, तो अनामिका को रसगुल्ला दिया तो अनामिका बोलेगी, उसकी बुद्धि डिसीजन लेगी, क्योंकि बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है। तो अनामिका की बुद्धि बोलेगी मत खा रसगुल्ला, खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अनामिका का मन चंचल होकर रसगुल्ले की तरफ भागेगा, उसके मुंह में पानी आ जाएगा रसगुल्ला देख के। इंद्रिया जिब्या चंचल हो गई, उसका हाथ रसगुल्ले की तरफ चला जाएगा, रसगुल्ला उठाएगी, मुख में डालेगी, मुख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, जिब्या भी इंद्रिया। तो सेल्फ कंट्रोल है क्या? दानम दमश्च यज्ञश्च। दमश्च माना दमन, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल।
तो सेल्फ कंट्रोल कब आता है? जब आत्मा पावरफुल बनेगी, राजा पावरफुल बनेगा। अभी राजा कमजोर बन चुका है, ये कोई भी डिसीजन ले ले उसके विरोधी काम करता है। मन के गुलाम है हम सारे के सारे, इंद्रियों के गुलाम हो चुके। दानम दमश्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तम आर्जवम। स्वाध्याय स्व मना आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना। सारी दुनिया को टाइम देते हैं हम, अपने फैमिली के लिए टाइम देते हैं, सबके लिए टाइम लेते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं देते। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उड़ जाइए और अभ्यास कीजिए। जो कछुआ होता है, वो कछुआ जब जरूरत नहीं तब अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, वैसे ही जो योगी पुरुष होता है वो जब जरूरत नहीं है तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, संयमित रखता है। ठीक है, तो ये दैवी गुण क्या है, मन का भोजन क्या है, आत्मा का भोजन क्या है। आत्मा बीज है और शरीर वृक्ष है। पानी डालना है पेड़ को तो बीज को पानी डालना चाहिए, टहनियों को, पत्तों को पानी नहीं डालना चाहिए। और आज हम बीज को भूल चुके हैं। जब वृक्ष दिखाई देता है तो नजर बीज की तरफ जाती है या टहनियों की तरफ, पत्तों की तरफ जाती है? पत्तों की तरफ जाती है। तो आज हम बीज को भूल चुके हैं, उसको पानी देना। पानी माना ज्ञान जल, आध्यात्मिक ज्ञान का जल उसके ऊपर डालना चाहिए, तब वो वृक्ष सरसज्ज होगा। तो आत्मा का जो दैवी गुण है और राक्षसी गुण है, ये सारा भगवत गीता के 16वें अध्याय में दिए। जो राक्षसी संप्रदाय है उन्होंने आज की तारीख में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार इस दुनिया में बढ़ाया हुआ है। और आज मनुष्य की राक्षसी वृत्ति इतनी बढ़ चुकी है, मनुष्य ने अपने महाविनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। साधन तैयार कर लिए या नहीं कर लिए महाविनाश के? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में पहले एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब। और आज 70-80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स सभी है या नहीं है? आज छोटे से छोटे कंट्री के पास ये सारे हथियार है और सारी दुनिया डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस के शिकार हो रही है। आत्महत्या कर रहे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। मानसिकता नीचे जा रही है। हम अपनी आत्मा के ज्ञान को भूल चुके हैं कि हम फिजिकल बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। इस ज्ञान को भूल चुके हैं और परमात्मा की जो नॉलेज है उसको भी भूल चुके हैं। जब ऐसा अभी का समय आता है और दुनिया सारी तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हो चुकी है अभी, और मनुष्य ने एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब तैयार कर चुके हैं। और ऐसे समय शिव का अवतरण इस सृष्टि पे होता है। इसलिए हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। राम के जन्मदिन को हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण के जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि ये शब्द क्यों यूज किया? शिव का अवतरण को रात्रि क्यों बोला, संबोधन क्यों किया पता है? क्योंकि भगवान शिव इस सृष्टि पर जब अवतरित होते हैं तो वो कलयुग की पापों की रात्रि फैली हुई होती है दुनिया में। ये रात्रि नहीं तो क्या है? रात्रि में अंधकार होता है, वैसे ही अंधकार माना डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, पापों का अंधकार फैला हुआ है। तो ऐसा समय जब आता है तो शिव इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं अति साधारण मनुष्य शरीर में। भगवत गीता में बोला है, अब जानांति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहती है बुद्धि। तो ऐसे समय जब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है तब शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसलिए एक ही ऐसी देवता है जिसके नाम के आगे बम बम शब्द का प्रयोग किया जाता है। हर हर बम बम मतलब बम बम शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसलिए प्रयोग किया क्योंकि वो जब आता है तो मनुष्य ने एटम बम अपने विनाश के साधन खुद ही तैयार कर लिए। जब मकान पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, तो मकान का मालिक पुराना मकान तोड़ के नया मकान तैयार कर लेता है, अपने बीबी बाल बच्चों को नए मकान में शिफ्ट कर देता है। वो नया मकान है सतयुग, जिसको कहा है राम राज्य, जिसको मुस्लिम लोग कहते हैं जन्नत,
जिसको क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ, सबने नाम अलग अलग दे दिए, है वो एक ही चीज। तो वर्ल्ड वॉर 3 अभी सारी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे खड़ी है और 4-5 सालों में पूरे आसार वर्ल्ड वॉर 3 के। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगा, एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा, और एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, धरती का तापमान बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? धरती का तापमान बढ़ने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? जलस्तर, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और उससे बड़े बड़े आइलैंड्स अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, अफ्रीका, ये सारे उस समुद्र के अंदर समा जाएंगे। एक भारत का उत्तर भारत अविनाशी खंड सिर्फ बच जाएगा। वो अविनाशी है, वो धरती का कभी विनाश नहीं होता है। शिव ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया, तो उसके आसार अभी दिख रहे हैं और हम उसकी कगार पे खड़े हैं। ये वीडियो देखिए। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, धर्म के ऊपर झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जातियों में झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, न्यूक्लियर वार, नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, अकाल, आगे चल के ऐसा समय आएगा सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल पड़ेगा, बैंक फेल हो जाएंगे, करेंसी फेल हो जाएगा। अभी 500 के नोट बंद हो गए थे ना, करेंसी फेल हो जाएगा। तो कलयुग अभी बच्चा नहीं है, अभी थोड़ा सा बचा है, और हम सारे के सारे, ये सारी दुनिया वेंटिलेटर में खड़ी है। वेंटिलेटर, जैसे पेशेंट आखिरी सांसें गिनता है तो वेंटिलेटर पे रखा जाता है उसको, और 99% चांसेस रहते हैं कि मर जाएगा, ये वेंटिलेटर पे रखा रहता है। तो वैसे इस दुनिया की हालत है, अंतिम सांसें गिन रहे, और भारतवासी जो है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये वो समय है संगम युग का, 100 इयर्स का, जिसमें इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत। और इस समय शिव इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। आज बड़े बड़े विश्व शांति के अहिंसा सम्मेलन किए जा रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन क्या दुनिया में शांति स्थापन हो पा रही है? और यह अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो शंकर, इस शब्द का अर्थ पता है आपको? शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। तो एक ही ऐसी देवता है जो पापी कलयुग का विनाश, अधर्म का विनाश और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना का कार्य करता है। ये कार्य अभी गुप्त रूप में चल रहा है। बड़े बड़े जो भविष्यकार है, नोस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जूलबर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण भविष्यवाणिका, इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसे आत्मा और परमात्मा के रहस्य प्रकट करेगा, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा भारत में, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। भारत विश्वगुरु बन जाएगा और अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक धर्म खंडों का विनाश और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना करेगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।